गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज देखते हैं हम कृषक गान दिनेश भारद्वाज द्वारा लिखित यह गीत, जिसके माध्यम से कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आज भी हमारे किसान की स्थिति कितनी दयनीय है और उसकी दुर्दशा किस तरह है, और उसी किसान को सम्मान दिलाने की या उसी किसान का महत्व बताने की कोशिश कवि भारद्वाज इस कविता के माध्यम से करना चाहते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर कविता। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कवि इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उसके पास वास्तविक कोई धन नहीं है, बहुत बड़ी धन दौलत या जायदाद नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत अमूल्य धन है। वो है उसकी संतोष रूपी शांति या समाधान या संतुष्टि जिसे हम कहते हैं, और उसी के बल पर यह किसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझड़ रहा है। पूरी दुनिया जब खुशियाँ मनाती है तो उसी वक्त दूसरी तरफ इसके जीवन में उतनी खुशियाँ बिल्कुल नहीं होती, उतनी ही गरीबी में किसान अपना जीवन जीता है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो। जिस किसान की गरीबी ही उसका अभिमान है, उसका स्वाभिमान है, उसी अभिमान को यहाँ कवि भी उसका अभिमान बढ़ाना चाहते हैं और इस किसान का गीत गाना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो, उस कृषक का गान कर लो। मतलब दिन रात अपना खून पसीना बहा कर ये क्या करता है, फसल उगाता है और पूरी दुनिया में अपनी फसल भेजता है, जिस कारण पूरी दुनिया खुशहाली से इसका आनंद उठा सकती है, अपना जीवन जी सकती है। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। वास्तविक इस निर्माणकर्ता ने बनाते समय सभी के लिए धूप छाया दिन रात सब एक जैसा बनाया है, लेकिन किसान इन सभी से परे है, क्योंकि दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, धूप हो या छाँव हो, हम छाँव आई या रात हो गई तो विश्राम करते हैं, लेकिन इस धूप में भी और रात के समय भी किसान दिन रात लगातार काम करता है। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो, और इसी कारण मानवता के वास्ते यहाँ कवि उसको आज आह्वान करना चाहते हैं और इसीलिए वह किसान का गीत गाना चाहते हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित वो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। वास्तविक ये दुनिया का पालक कहा जाता है और दुनिया को अमर बनाता है, क्योंकि अगर किसान कुछ उगाता नहीं, फसल उगाता नहीं तो पूरी दुनिया भूखी रह सकती है। इसी कारण दुनिया को वह अमर बनाता है, किंतु अपने ही लोगों के द्वारा वो कई बार अपमानित हो जाता है। एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि हम मॉल में जाते हैं, जो चीज़ पसंद आती है दाम देखकर दे देते हैं, लेकिन वही अगर सब्ज़ी मंडी चले आते हैं, किसान के पास से सब्ज़ी खरीदने लगते हैं तो वहाँ बार्गेनिंग शुरू होती है। और इसी कारण हमारे ऐसे बर्ताव के कारण आज भी हमारे ही कारण हमारा किसान आज अपमानित होता नज़र आ रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कवि इसीलिए कहते हैं कि इस किसान के हाथ में हाथ मिलाकर मैं उसके लिए ऐसी सृष्टि का, ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहता हूँ जहाँ किसान खुशी से या फिर सम्मान से रह सके, और इसीलिए यहाँ कवि किसान का गीत गाना चाहते हैं। क्षीण नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। मतलब इतना वो निर्बल है, इतना गरीब है,
कि उसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि पहनने के लिए कपड़े तक उसके पास नहीं है, जिस कारण कभी कभी उसे पत्तियों का सहारा भी लेना पड़ता है। लेकिन इस किसान में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो बंजर ज़मीन को भी क्या बना देता है, उपजाऊ ज़मीन बनता है। माटी का सोना बनाने का काम किसान करता है। और इसीलिए आज सारे देव दानव या सब को छोड़कर केवल आज कवि अगर किसी का ध्यान करना चाहते हैं, किसी की पूजा करना चाहते हैं, तो वो किसान की है। और इसीलिए कवि किसान का गीत गाना चाहते हैं। यंत्रगत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजाता, आज अपनी जीत हारे। जोड़ कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। मतलब आज पूरी दुनिया मशीनों से भरी हुई है, या फिर जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, और इसमें हर इंसान अपने अधिकार मांगता है और वो पा भी लेता है। लेकिन आज तक किसान अपने किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं पा सका है। आज अगर आप देखते हैं कि आज कोरोना की जो स्थिति है, जिस कारण किसान किन समस्याओं से जूझ रहा है। आज उसके खेतों में बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उन फसलों को मतलब वही नष्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई पर्याय नहीं। मतलब इतना बड़ा नुकसान आज किसान को उठाना पड़ रहा है। और इसी कारण कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, फिर भी वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा है, और इसी कारण उसका अधिकार उसे नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपने जीत हारी। और इसलिए आज मानवता जीत कर भी हार चुकी है, क्योंकि किसान की जो दयनीय अवस्था है वो देखकर अगर आज हम अपने लिए जीतते हैं, तो भी किसान की तरफ से अगर हम विचार करें तो जीत कर भी हम हार जाते हैं। और इसीलिए जोड़ कर कन कन उसी के, नीड़ का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। और इसलिए एक ऐसे घर का एक कन कन जोड़कर ऐसे घर का, ऐसे संसार का निर्माण कवि करना चाहते हैं, जहाँ किसान को महत्व हो, या उसके अधिकार उसे मिले, उसकी संपन्नता उसे मिले। और इसीलिए वह किसान का गीत गाना चाहते हैं। शब्द संसार आप देख सकते हैं, मधुमास वसंत ऋतु, सृजक रचना करने वाला, मनुजता मनुष्यता, पालित पाला हुआ आश्रित, ऊसर बंजर उर्वरा उपजाऊ, नीड़ घोंसला। तो धन्यवाद, यहाँ तक देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं।